कौमों को जब पता हो कि इनके हीरो कौन से हैं, कौमों को जब पता हो कि किसी शख्स का इखलाक कैसा है, कोई शख्स किस तरह इस मुल्क के साथ मुखलिस है, सब कुछ किसी कौम के शहरियों को पता होता है। इसके बावजूद जब ऐसे लोगों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा हो और उस मुल्क के जो शहरी कौम है वो खामोश रहे, किसी किस्म की मुज़ाहमत ना करें, कोई आवाज़ बुलंद ना करें, तो फिर आने वाले वक्तों में उस मुल्क के तरक्की का कौन सोचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया, वो लोग जिन्होंने बैरून ममालिक में अपने रोशन मुस्तकबिल के सुनहरी मौक़ों को ठोकर मारी, वो लोग जिन्होंने मुहब्बे वतन का हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा, वो लोग जो अपना बाहर से सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए। यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उनके साथ नारवा सलूक किया गया, वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों ने जब इन्हें इस्तेमाल किया, ये कह लें कि यहाँ की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों ने उनसे जो काम लेना था, काम लेकर जो वो इज़्ज़त के हकदार थे वो इज़्ज़त ना दी, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के आखिरी अयाम में ऐसे लोगों ने यही कहा और हमने सुना कि दुख इस बात का है कि इस मुल्क कौम के लिए काम किया है। दुख इस बात का है कि यहाँ पर इंसान को इंसान की कदर नहीं है। हमने ये रियासत पाकिस्तान में देखा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क कौम पर एहसान किया है, उनके साथ किसी न किसी तरीके से ज़्यादती की। मैं ये सारी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को ही देख लें। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हम टेलीविज़न पर देख रहे थे कि उनके जूनियर जो साइंसदान थे वो आकर कहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कुछ नहीं किया, ये तो एक मुकम्मल टीम होती है जो कि मिलकर पूरे प्रोसेस से गुजरती है, एटम बम बनाती है। उन्होंने तो जस्ट एक आगे बटन ही दबाया था। सवाल ये पैदा होता है, अगर ऐसा ही था तो फिर उसको पाकिस्तान क्यों बुलवाया गया। कौमें अपने हीरो के एहसानात कभी नहीं भूलती। कौमें वही होती हैं जो हसास होती हैं। कौमों को जब पता होता है कि उनके साथ मुखलिस कौन सी हैं, कौमों को जब पता हो कि इनके हीरो कौन से हैं, कौमों को जब पता हो कि किसी शख्स का इखलाक कैसा है, कोई शख्स किस तरह इस मुल्क के साथ मुखलिस है, सब कुछ किसी कौम के शहरियों को पता होता है। इसके बावजूद जब ऐसे लोगों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा हो और उस मुल्क के जो शहरी कौम है वो खामोश रहे, किसी किस्म की मुज़ाहमत ना करें, कोई आवाज़ बुलंद ना करें, तो फिर आने वाले वक्तों में उस मुल्क के तरक्की का कौन सोचेगा, उस मुल्क के लोगों का कौन सोचेगा, उस मुल्क कौम के मफादात का ख्याल कौन करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग उस मुल्क की सरजमीन से मादूम होना शुरू हो जाते हैं। शुक्रिया।